नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि टेबल कैसे याद करेंगे और वर्ग है, घन है, जोड़ है, घटाव है, वो सब हमको कौन-कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं नवोदय वालों की, जिसमें कक्षा क्लास छठी कक्षा छठी वाले और कक्षा 9वीं वाले, इन 2 क्लास के बच्चों के लिए हम अभी न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ में हम क्या करेंगे, ये जो नवोदय वाले तैयारी करने वाले बच्चे, ठीक है? ये नवोदय वाले, इनमें ये नवोदय वाला, और इसके बाद एक और कौन से एग्ज़ाम होते हैं? मिलिट्री स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है? ये इस तरीके की ये 1, 2, 3 एक और है जो श्रमोदय करके आते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराए जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या-क्या पढ़ने की ज़रूरत है और कौन-कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवोदय वालों की। अब नवोदय वालों का सिलेबस क्या है, वो मैंने आपको ये वीडियो में बता दिया था। अब अपन क्या करेंगे, इसकी मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है? तो हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, कि सबसे पहले जो गुणा है उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है? अब मान लो जैसे 2 दिया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये क्या है, ये अपन टेबल याद कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हो गया, अपना बेसिक तरीका हो गया। लेकिन इसको अपन को एकदम से अच्छे से याद करना है, तो हम क्या करेंगे? मान लो ये तो अपन बेसिक से 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है? अब मान लो जैसे 2 चौक और ये इसकी टेबल अपन बोलेंगे कि 16 कितनी बार है। अब मान लो 2 एकम 2, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 धाम 20। ये टेबल है 2 की, ठीक है? क्या दिया इसमें, 2 एकम 2 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 15, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 धाम 20। ये अपनी 2 की टेबल है। अब बेसिक से अपन क्या बोलते हैं, 2 का गुणा करते हैं। 2 का गुणा 4 में करा, 2 का गुणा 4 में करा, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन अगर अपने को 32 तक पहुँचना है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है 8 चौक, ये कितना, 2 चौक 8, तो जो 2 चौक 8, अब मान लो इसके आगे अब अपन को 16 तक पहुँचना है, ठीक है? 16 तक अपन को टेबल बोलना है कि 16 कितनी बार में आ जाएगा, ठीक है? अब मान लो जैसे 8 दूनी 16, ये 2 चौक 8 या 8 दूनी देख, 2 चौक 8 या 8 दूनी 16, इस संख्या को हम 16 तक जाना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, मतलब 8 बार बोलना पड़ेगा। ये कितने बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब मान लो जैसे अपन 2 की टेबल बोल रहे हैं और अपने को 16 लाना है, तो अपन क्या करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ऐसे अपन बोलेंगे एक-एक संख्या को। अगर डायरेक्ट बोलना है तो क्या करें, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, 16 के 16 दूनी 32, तो अपन ने 8 दूनी 16 डायरेक्ट 2 बार गुणा कर, मतलब 2 चौक 8 तो आ गया, लेकिन 8 को 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 4 8 बार आ गया। ये इस तरीके से, ये हमको टेबल इस तरीके से याद करना पड़ेगी, ठीक है? अब टेबल है, टेबल में कुछ भी आ सकता है। अब मान लो जैसे ये तो अपन ने ले लिया 12 का, अब मान लो ये पे 2 से लेकर 10 तक तो सिंपल है, किसी को भी आना ज़रूरी है। अब मान लो जैसे 12 की टेबल अपने को याद करना है, तो 12 की टेबल कैसे आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि 12 की टेबल हम कैसे याद करेंगे।
12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 त्या 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 7 84, 12 आठे 96, 12 नम 108 और ये 12 धाम 120। ये अपनी 12 की टेबल है। ठीक है, ये 12 की टेबल है। ये अगर बच्चों को याद है, पहले बेसिक से तो हर किसी को याद है, ठीक है, लेकिन इसको अपन डायरेक्ट याद कैसे करें? ठीक है, अगर याद नहीं है तो 12 की टेबल याद नहीं है तो इसको अपन 2 की टेबल से भी 12 की टेबल हम बना सकते हैं। कैसे? मान लो ये 12 है, अब क्या करेंगे? ये 2 है, 2 दूनी 4, 2 त्या 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 18, 2 धाम 20। ये 20 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 2 का, अब यहाँ पे 1, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब ये क्या? ये 12 की टेबल है, तो अपन ने 12 की टेबल नहीं बोले, अपन ने किसकी टेबल बोले? 2 की बोले, मतलब 2 का टेबल अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये 12 है, ये 12 है, तो अपन ने क्या करा? ये जो 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्या 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 18, 2 धाम 20। 2 की टेबल सबको याद है, तो 2 की टेबल पहले याद है तो लिख लो, उसके बाद गिनती लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इधर हो गई गिनती और ये हो गई टेबल। तो अब अपन क्या करेंगे? मान लो जैसे ये है, एक अंक ये है और ये है, तो ये सेम रहेगा। ये अपनी टेबल है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्या 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10। अब क्या करेंगे? जैसे ये संख्या है, ये अपनी संख्या, ये कितना? 0 है, तो इसको अपन क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, इन संख्याओं को आपस में प्लस कर लेंगे। अब देखना, ये कितना है? अब संख्या प्लस भी कब करेंगे? जब ये संख्या 2 संख्या रहेगी तब। इसमें 2 है, इधर वाले 2 के टेबल में 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये, लेकिन ये सिंगल है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये 2 है, तो इस टेबल में अब सबसे पहले ये टेबल याद है 12 की, इसको 12 की टेबल अपने को बनाना है। तो लास्ट का डिजिट क्या है? 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इधर क्या है? 2, 4, 6, ये वाला 2 है, 4 है, 6, 8 है, 10। अब 10 का, अब ये जो 10 है, ये 1 0 यहाँ आके प्लस हो गया, ये वाला एक इसमें जुड़ गया तो कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, ये 60 हो गया। इसके बाद ये 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि इस ये 12 की टेबल है, ये इस तरह के इसके अपन को बनाना है। तो ये जो 2 है, ये यहाँ पे अपना, अब ये जो 1 है, 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया? 7 आ गया। 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ये इस तरीके से। फिर ये 14, 14 का 4, ये 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना है? 7 और 1 8 हो गया। ये 6 है, ये 1 इसमें जुड़ गया तो 9 हो गया। ये इस तरीके से, इसमें मतलब टेबल बनाना है तो अपन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? ये तो अपने को याद है, तो अपन किसी भी संख्या में अपन गुणा कर से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके की टेबल है। अब क्या करें? अब मान लो जैसे इस संख्या का गुणा आ गया, अब ये 12 इंटू 16 इंटू ये 21 लिख दिया। अब क्या करेंगे? ये जो संख्या है, इसका गुणा करना आसान है, क्योंकि 16 की टेबल, अब इसमें अपन 12 की टेबल याद करना ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें अपन किसी संख्या का, ये तो अपन ने क्या टेबल बनाना की ट्रिक सीखी थी कि 12 की टेबल हम कैसे बनाते हैं। अब 12 अठे 96, अगर 96 बनाना है तो अपन क्या करेंगे? क्या 2 का गुण 8 बार लिखेंगे? तो 2 अठे 16, ये हो गया, और कितनी बार करा? 8 बार करा, तो प्लस करेंगे, तो ये 6 का 6 लिखा और ये किधर करा तो कितना हो गया? 96 है, 12 अठे 96। ये इस तरीके का गुणा है। अब गुणा भी करना है तो अपन को क्या है? जो संख्या है उसको हमको लेना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस संख्या में हम गुणे का जो चिन्ह है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जोड़ की। ठीक है,
टेबल हो गया, अब जोड़ हो गया। अब जोड़ में क्या है, ये संख्या है। अब इसको हमको क्या करना है, प्लस करना है। इन संख्याओं को प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो संख्या, इसी के नीचे एक ये संख्या लिख देंगे, 876 और ये 98, ये यहाँ आ गया। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, तो 6 और 4 10 और 8 18 की 8, हासिल बचा 1। यहाँ पे प्लस होता है, पर अब प्लस भी कैसे करेंगे। अब मान लो जैसे ये 7 है और ये 5 है, 7 और 5 को हमको जोड़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जैसे 7 और 5 में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे हम, 7 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन ये जो हासिल बचा है, एक आसान किस्म है जोड़ना। अगर मान लो जैसे ये 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, कि 10 में किसी भी संख्या को जोड़ने में आसानी रहती है। अब मान लो जैसे ये 10 है, 10 में 8 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो अपने को ये लगेगा कि 7 के बाद 8 9 10 11 12, तो ये 12 इस तरीके से। अब मान लो जैसे 10 है, 10 में 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 9 में अगर अपन को 7 जोड़ना है तो अपन क्या करेंगे, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, ये इस तरीके से। तो क्या है, जो भी संख्या है, अपन को संख्या को ऐसी जगह ले जाना है जो जल्दी से प्लस हो सके। अब आसपास की संख्या या तो 10 में ले सकते हैं, 20 में ले सकते हैं, 10 में ले सकते हैं, 30 में, मतलब जो लास्ट की डिजिट 0 हो, और या फिर 15 हो, जो 5 वाले, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो हमको प्लस करने में आसानी रहती है, आसपास की संख्या, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, मान लो जैसे 20 है, अब 20 में अपने को 27 जोड़ना है, 20 में अपन को 27 जोड़ना है, तो अपन क्या करेंगे, 20 और ये 20 कितने हो गया, 40 और 7 47, ये अपन ने जोड़ दिया। अब मान लो जैसे यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 24 आ गया। अब 24 प्लस 27 जोड़ना है, तो अब क्या करेंगे अपन, ये क्या है, 27 है, 27 के बाद अपन 7 के बाद 8 9 10 11, 11 की 1, फिर हासिल बचा 1 3 4 5, ये इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, जब भी संख्या रहेगी उसको हम क्या करेंगे, 10 के आसपास की संख्या के पास प्लस कर देंगे, ताकि हमको जोड़ने में आसानी रहे कोई भी संख्या। अब जब भी किसी संख्या को हम प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, 10 के आसपास की संख्या में हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब मान लो जैसे 8 9 7 6 8 3 प्लस, अब ये इसको जोड़ना है, तो अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, अब ये कितना है, 9 है, 9 और ये कितना है, 8 है, लेकिन अब अपन इसको नहीं जोड़ेंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेगा कि ये क्या है, 8 और ये 9 है, तो ये एक इसमें डाल दिया 10, 10 और 7 17 हो गया, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 और ये 24, इन दोनों को जोड़ा तो 24। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसको, ये जो लाइन है इसको हम प्लस कैसे करेंगे, पहले इसको ही अपन जोड़ते हैं। ये संख्या अपने पास है, ये वाले बस इतनी, 7 है, 8 है, 9 है। अब इसको हम प्लस कैसे करेंगे, मतलब जल्द से जल्द कैसे करें, तो ये क्या है, 9 है, ये 8 है, ये 7 है। अगर इसमें से अगर अपन ने इसमें जोड़ा, ये 1, ये इसमें जोड़ा अपन ने, तो ये हो जाएंगे 10, 10 और 7 17 हो जाएंगे। तो 17 में फिर 7 जोड़ेंगे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, ये कितना है, 7, 7 और 0 कितना है, मतलब सॉरी 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 7 और 7 14, और एक ऊपर का है 15, तो ये हो गया 15। अब 15 में अपन को 9 नहीं जोड़ना है, जोड़ना तो 9 ही है, अपन को इस संख्या को प्लस कर रहे, इसको और इसको जोड़ दिया कितना आ गया, 15। अब किसको जोड़ना है, 9 को, लेकिन अपन को 15 में 9 नहीं जोड़ना, अपन को क्या करना है, डायरेक्ट 10 जोड़ना है। अगर ये जो 15 में डायरेक्ट अपन 10 जोड़ देंगे, क्योंकि 10 जोड़ना आसान रहेगा, 25 और 10 25, ये 25 और 10 कितने हो गए, 25। अब अपन ने ये जो 9 है
इसमें एक अपन ने ज्यादा जोड़ा था, तो अपन ने 9 की जगह अपन ने कौन सा 10 जोड़ा था, मतलब एक अंक ज्यादा जोड़ा था। तो जो 25 है इसमें से एक माइनस कर देंगे, आ जाएगा अपना 24। ये इस तरीके से। तो जब भी कोई संख्या रहेगी उसको हम क्या करें, प्लस माइनस में सबसे पहले अगर ये प्लस है 15, अपन ने जोड़ना क्या था, 9 जोड़ना था, लेकिन अपन ने प्लस में कितना करा, 10 करा, एक अंक को ज्यादा जोड़ा, तो टोटल आने के बाद एक अंक को माइनस कर देंगे। अब ये तो छोटी संख्या हो गई। अब इस संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या आती है तो उसमें हम कैसे प्लस करेंगे। अब मान लो ये 27, 69, अब इस संख्या को जोड़ना है। अब इसको एक एक नहीं जोड़ना है, ऐसे नहीं कि ये 7 है और 9 में इसको एक को जोड़ेंगे, अपन इन दोनों को एक साथ में जोड़ेंगे। मान लो जैसे पहले अपन क्या करते थे, जैसे 9 है, ये एक है, सारे 7 है, 7 में एक जोड़ा तो कितने 10, 10 और 6 16 की 6 हासिल बचा एक, और ये कितने है 7, 7 मतलब 6 होता है, ये इस तरीके से। अब इसको अपन डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे, ये कितना है 69 है, इसमें अपन को ऐसी कौन सी संख्या जोड़े, ये जो संख्या है इसको जोड़ने पे आसान हो जाए। अगर इसमें एक ज्यादा जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 में 27 जोड़ देते हैं, कितना हो जाए 70, 70 के बाद हमको ये लग जाएगा कि ये कितना है, 27 है, मतलब 20 और 7 27, तो 70 के बाद 80, 90, 90 और 7 97, ये 70 है, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90, 90 और 7। अब क्या करना अपने को, ये जो संख्या है 69 थी, 69 में एक अपन ने ज्यादा जोड़ा था, तो कितना आ गया, 70 हो गया था, तो उसी में इस एक को वापस माइनस कर दो, आ गया अपना 96 है। ये इस तरीके के, ये छोटी छोटी संख्या है। जब भी बड़ी बड़ी संख्या का कैलकुलेशन आता है तो हमको क्या, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, तभी अपन सही समय पे अपन इस सिलेबस को और एग्जाम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में टाइम अपने पास कम से कम रहता है, ताकि अपन को क्या, जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई तो अपन उसको जल्दी से जल्द हल कैसे करें। अब ये जो संख्या, अब इसको अपन कैसे करेंगे, ये कितना, 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए, ये 16 हो गए। अब 16 के बाद हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है ये कितना है, 4 है, तो 16 में 4 जोड़ेंगे, या तो इसको इसमें 2 जोड़ देंगे तो 10, और इसमें से 10 जोड़ 2 जोड़ देंगे तो 10, 10 और 10 20, बचा कितना, 2 बचा, 10 और 10 20, 20 और 2 22, 22 की 2। अब हासिल अपन इसमें भी जोड़ सकते हैं, किसमें, इस 4 में, लेकिन मैंने वही बताया था कि इसको जल्द से जल्द जो संख्या को जोड़ने में हमको आसानी किसमें रहेगी, अगर इस एक को अपन 9 में जोड़ देंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 और ये 10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ये इस तरीके से। अब ये लाइन अपन कैसे लिखेंगे, ये जो एक है, एक इसमें जोड़ेंगे तो अपन क्या करेंगे, 5, 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 9 कितने, 20। अपन को एक एक थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर इस एक को डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, ये जो एक है, एक को इसमें जोड़ा तो कितने, 9 और एक कितने, 10, 10 और ये 10 कितने हो जाएंगे, 20, 20 की आ जाएगी 0, हासिल बचा 2, 2 और 2 4, तो ये कितना, 402। ये संख्या है, इसको हम प्लस करना कैसे सीखते हैं, ये इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया प्लस। अब प्लस में कोई सी भी संख्या, मतलब जो आसपास की संख्या उसके पास अपन लेके चले जाओ, ताकि अपन को जोड़ने में आसानी रहेगी। अब मान लो ये दे 78 और इधर ले लिया है 67, अब ये क्या दे दिया, 78 है और ये 67। अब अपन क्या करें, इन दोनों के बीच है, क्योंकि 67 और 68, 68 68, तो अब इसको अपन प्लस कैसे करेंगे, अब ये इन दो संख्या को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसको मैंने प्लस कैसे करा, क्योंकि ये 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। अपन क्या करेंगे कि ये क्या है, 7 है और ये 7 का डबल है, ये 7 है और ये 7, 7 से 8 है, मतलब 7 और ये 8 है, मतलब इसी का ही एक गुना है। ठीक है, तो अपन क्या करें, 7 दूनी 14 और ये एक प्लस 15, 15 की 5, हासिल बचा एक, 6 दूनी 12 और ये
13 आ गया, ये इस तरीके से। तो ये हो गया अपना आंसर 135। ठीक है, इस तरीके से हम प्लस माइनस करते हैं हर किसी संख्या का। इसमें हमको सबसे पहले कैलकुलेशन को हमको स्पीड बढ़ाना है, तभी हमको टेबल, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और वर्ग और घन, ये चीजें हमको आना बहुत जरूरी है, तभी अपन इस चीजों को जल्दी से जल्द हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, बाकी के लिए अपन कल कंटिन्यू नहीं करते क्लास। ओके, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।